Hello, welcome to iGet Academy. So we are starting a new chapter today, a very easy chapter, acids, bases and salt. Acids, bases and salt एक इजी चैप्टर है। कुछ बच्चों को टफ लगते हैं क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस आते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शंस इजी होते हैं अगर आपको वैलेंसी और फॉर्मूले याद है तो। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो पहले सारे वैलेंसी और सारे फॉर्मूले अच्छे से याद करो। अगर आपको किसी भी केमिकल फॉर्मूले अच्छे से याद है तो रिएक्शन लिखना आसान हो जाता है। जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के फॉर्मूले लिखने आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आप फॉर्मूले लिखने अच्छे से जानते हो तो फिर रिएक्शन याद करना बहुत आसान है। रिएक्शन याद करना टफ तब होता है जब बच्चों को फॉर्मूले भी याद नहीं है, उस केमिकल का नाम, उस केमिकल का केमिकल फॉर्मूला याद नहीं, और बड़े रिएक्शंस कैसे याद करोगे। फिर भी इजी चैप्टर है, पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाते हैं बहुत सारे फॉर्मूले। स्टार्ट करेंगे एसिड से। सो व्हाट आर एसिड्स? नाम तो हम लोगों ने बहुत सुना है। एसिड्स होते क्या है? एसिड्स बोलोगे कैसे? हाउ विल यू डिफाइन एसिड्स? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव H प्लस आयन इन वाटर। जब वो वाटर में होते हैं तो वो H प्लस आयन देते हैं, उन्हीं को हम लोग एसिड्स कहते हैं। Acids are the substances which give H plus ions in water। और अच्छे से बोलना है तो बोलेंगे acids are the substance which ionizes in water to give H plus ion। अच्छा, acids कुछ और भी प्रॉपर्टीज हमें पता है। acids कैसी होती है? दे आर सारिन टेस्ट, खट्टी सी लगती है, बिल्कुल खट्टी सी, सारिन टेस्ट। जब भी कोई एसिड, जैसे हमारे स्टमक में भी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कभी कभी ऐसा कुछ आता है तो यहाँ खट्टा सा फील होता है, ये क्या है? एसिड्स है। एसिड्स क्या होते हैं? दे आर सारिन टेस्ट। उसका एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करते हैं। ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करते हैं। लिटमस पेपर होती है, लैब में देखा होगा आपने, लिटमस पेपर होती है, ब्लू कलर की होती है, रेड कलर की होती है। ब्लू कलर वाली लिटमस पेपर को अगर आप एसिड के सॉल्यूशन में डालोगे तो वो रेड लिटमस में चेंज हो जाएगी। एसिड्स कोरोजिव होते हैं, किसी भी चीज में रखो खुरदरा सा कर देगा, वो खराब कर देगा, कोरोजिव होता है। एसिड के कुछ एग्जांपल्स, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो, मैं केमिकल फॉर्मूला की बात कर रहा था, पता है, ऐसे ही चैप्टर पढ़ते जाओगे तो भी केमिकल फॉर्मूला याद होते चले जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाम सारे सुने आप लोगों ने तो फॉर्मूले भी याद करते चले जाएंगे। HCl H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3। एक होती है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। एक होती है कार्बोनिक एसिड, ये होती है H2CO3, कार्बनिक एसिड H2CO3। कुछ और भी एसिड्स होते हैं, जैसे कि हमारे विनेगर में होती है। विनेगर में क्या होती है? एसिटिक एसिड को हम लोग मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। मिथेनोइक एसिड, ये किसमें होती है? विनेगर में। एंट स्टिंग या बिटल स्टिंग, इन सब में क्या होती है? एंट या बिटल में, इनमें होती है फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक एसिड को भी कहते हैं मिथेनोइक एसिड, ये एंट स्टिंग में होती है, चींटियां काटती हैं तो उसमें एसिड होती है। अच्छा, एसिटिक एसिड की फॉर्मूला CH3COOH। अगर अभी नहीं समझ आ रहा तो कार्बेट्स कंपाउंड के चैप्टर पढ़ोगे, उसमें फिर आप डिटेल में पढ़ोगे और ये इजीली फॉर्मूले याद हो जाएंगे। CH3COH। और फॉर्मिक एसिड जो होती है वो होती है HCOOH। एप्पल में कौन सी एसिड होती है? मैलिक एसिड, ये किसमें होती है? एप्पल में। मैलिक एसिड एप्पल में। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, ये किसमें होती है? टैमरिंड में। सिट्रिक एसिड किसमें होती है? सिट्रस फ्रूट्स में। जैसे कि लेमन वगैरह होते हैं,
उन सब में क्या होती है, सिट्रिक एसिड होती है। उसके बाद फिर ये हमारी होगी फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ये सारे कुछ एसिड्स हैं, ये सारे कुछ एसिड्स हैं। कुछ और बातें सीखते हैं एसिड्स में। ये जो एसिड्स मैंने लिखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड HCFO4, ये सब के सब, इनको छोड़कर कार्बनिक एसिड, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं ये तीनों के तीनों, ये चारों के चारों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सिर्फ एक अकेला H2CO3 है जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। अच्छा, H2CO3 कैसा एसिड है, वीक एसिड है। ये कैसा एसिड है, वीक। और ये जितने भी सारे हैं ये सब के सब वीक एसिड है। देखो एसिटिक एसिड विनेगर खा सकते हैं, हम लोग यूज करते हैं फूड में। एंट स्टिंग है, फॉर्मिक एसिड, ये सब भी वीक एसिड होते हैं। मैलिक एसिड एप्पल में होता है, आप खाते हो। टैमरिन एसिड, टार्ट्रिक एसिड, टैमरिन एसिड, टार्ट्रिक एसिड, टैमरिन में टार्ट्रिक एसिड होती है, टैमरिन हम लोग खाते हैं। सिट्रस फ्रूट हम लोग खाते हैं। तो ये जो कुछ चीजें हैं इसे हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, एडिबल एसिड से। एक्चुअली में ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसको और इन सबको वीक एसिड कहते हैं। तो हमें आगे पढ़ना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो ये एसिड्स का एक इंट्रोडक्टिव पार्ट था। आपने कुछ एसिड्स के नाम पढ़े, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। उसी में मैं कुछ बता रहा था, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। कुछ एसिड्स होते हैं जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं जो हम कंज्यूम नहीं कर सकते। हमें पढ़ने दो चीजें, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और एक होती है ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और दूसरी क्या है हमारी, वीक एसिड्स। वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड वो है उस एसिड को जब वाटर में डालोगे तो कंप्लीटली आयनाइज होगी और सारे के सारे हाइड्रोजन आयन निकल जाएंगे, अब बहुत सारे हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। वीक एसिड को वाटर में डालोगे तो सारे के सारे आयनाइज नहीं होंगे और बहुत सारे हाइड्रोजन आइटम नहीं मिलेंगे। जैसे सपोज करो आपने अगर मान लो H2SO4 लिया और H2SO4 को वाटर ऐसे ऐसे आप लोग मान लो 100 मॉलिक्यूल्स लिए और इसको आपने आयनाइज किया तो सारे के सारे हाइड्रोजन आयन आयनाइज हो जाएंगे। और कितने मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन है तो 200 H+ आयन मिल जाएंगे आपको, लगभग सारे। 200 नहीं भी मिले तो सपोज करो 198 मिले, लेकिन बहुत सारे कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, कंप्लीटली लगभग पूरे ही आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने मान लो फॉर्मिक एसिड किया HCOH, अगर इसके आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे तो इसमें से सिर्फ 8-10 मॉलिक्यूल ही होंगे जो हाइड्रोजन आयन देंगे, बाकी सारे आयनाइज नहीं होंगे। हाइड्रोजन आयन आती है तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोजन आयन यहां भी मिल रही है, हाइड्रोजन आयन यहां भी मिल रही है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है, एक वीक एसिड भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो जा रहा है और बहुत सारे हाइड्रोजन आयन दे रहा है। वीक एसिड कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स आयनाइज नहीं हो रहे, कुछ मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो रहे हैं और कुछ H+ आयन दे रहे हैं। तो एसिडिक प्रॉपर्टी तो दोनों ही शो करेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन में आयन मिलती है तो स्ट्रॉन्ग है और इसमें कम हाइड्रोजन आयन मिलती है तो ये वीक है। तो सिंपल से डेफिनेशन क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स which ionizes completely in water, एसिड जो कि कंप्लीटली आयनाइज होते हैं वाटर में, एंड गिव लॉट ऑफ H+ आयन, आयंस। इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स क्या होंगे, एसिड्स which do not ionize completely, एसिड which do not ionize completely, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, एंड दे गिव लेस H+ आयन, वो कम H+ आयन देंगे हमें। जो कंप्लीटली आयनाइज होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे वो क्या है, वो वीक एसिड्स है। ठीक है, कुछ और भी डिफरेंसेस है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में। जनरली जो ये वाले होते हैं, ये नॉन एडिबल होते हैं, जनरली कह रहा हूं, हर बार नहीं। और ये वाले क्या होते हैं, ये एडिबल होते हैं। ये वाले हाईली कोरोजिव होते हैं, हाईली कोरोजिव, और ये वाले वेरी लेस कोरोजिव, बहुत कम कोरोजिव होते हैं। ये जनरली ये वाले जो होते हैं वो मिनरल एसिड्स होते हैं। सारे मिनरल एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक्सेप्ट, यहीं पर याद कर लो, एक्सेप्ट H2CO3। और ये क्या होते हैं,
जनरली सारे ऑर्गेनिक एसिड्स, जनरली क्या ऑर्गेनिक एसिड सारे के सारे वीक होते हैं, और साथ साथ कौन सी, एक H2CO3 भी वीक एसिड होती है। ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में। अब यहाँ दो टर्म आ गए, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड्स। चलो ऑर्गेनिक एसिड्स मिनरल एसिड्स की भी डिफरेंसेस आती है, तो एक बार फिर से देखना है मिनरल एसिड्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होती है। मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स के डिफरेंसेस देख लेते हैं। क्यों आपको ऐसा नहीं लग रहा, इन्हीं दोनों के डिफरेंसेस होगी। जब मिनरल एसिड्स के बारे में लिखोगे तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके बारे में लिखनी है, जब ऑर्गेनिक एसिड के बारे में लिखोगे तो वीक एसिड के बारे में लिखनी है। बस एग्जांपल में याद रखना है कि सारे मिनरल एसिड्स हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्सेप्ट H2CO3। करते हैं, मिनरल एसिड्स क्या है, जनरली ये क्या होते हैं, दे कम फ्रॉम द मिनरल्स, कम फ्रॉम द मिनरल्स ऑन अर्थ, मिनरल्स ऑन अर्थ, जो अर्थ के मिनरल्स हैं वहां से बनते हैं, लैब में बनते हैं मिनरल एसिड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कह सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक इसी को तो कहते हैं, जो प्लांट एनिमल से जो चीजें आती है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है। मिनरल एसिड में ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वीक एसिड क्या होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स नॉन एडिबल, इनको तो नहीं खा सकते हम लोग, और ये प्लांट एनिमल से मिलते हैं, ये एडिबल होते हैं, ये खा सकते हैं हम लोग, ये हम लोग खा सकते हैं। ये वाले बड़े ही कोरोजिव होते हैं, दे आर हाईली कोरोजिव, हाईली कोरोजिव। अच्छा ये कोरोजिव नहीं होते या बहुत लेस कोरोजिव होते हैं, तभी तो खा सकते हैं, वेरी लेस या नो कोरोजिव भी कह सकते हैं, वेरी लेस कोरोजिव। एग्जाम्पल देखो, दोनों के एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड। तो ये जितने भी मिनरल एसिड्स है सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। मैं नाम लिख रहा हूं H2CO3, सॉरी H2CO3। सबसे पहले HCl मिनरल एसिड है, H2SO4 मिनरल एसिड्स, H3PO4 मिनरल एसिड्स, HNO3 मिनरल एसिड। ये सब मिनरल सॉफ्टेड होते हैं, ये सब के सब क्या है, मिनरल एसिड्स है, और ये सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा मिनरल एसिड्स H2CO3 भी होती है, मिनरल एसिड H2CO3 भी होती है, मिनरल एसिड्स H2CO3 भी होती है, लेकिन याद क्या रखना है, H2CO3 एक एक्सेप्शन मान लो, H2CO3 एक वीक एसिड होती है। क्यों, कार्बनिक एसिड तो आप कंज्यूम भी करते हो, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, उन सब में जो गैसेस बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो कहाँ से आती है, कार्बनिक एसिड से तो आती है। उसके अंदर कार्बनिक एसिड के सॉल्यूशंस होते हैं, इसका मतलब कार्बनिक एसिड कंज्यूम की जा सकती है, इसलिए कार्बनिक एसिड क्या, वीक एसिड है। तो ये मिनरल एसिड्स, सारे मिनरल एसिड्स हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट H2CO3। तो मिनरल एसिड के एग्जाम्पल में तो ये सारा आएगा, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड करोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड में H2CO3 नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो। अब वीक एसिड जितने, या ऑर्गेनिक एसिड, ये तो सारे हैं, विनेगर वाली एसिड जो है, विनेगर, फिर जो आपकी एंट स्टिंग वाली एसिड है, एंट स्टिंग वाली, उसके बाद जो टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड, ये मैंने एसिड का नाम नहीं लिखा है, आप लिख लेना, एसिड के नाम है। एसिटिक एसिड मैंने बताया था, विनेगर में कौन सी एसिड होती है, एसिटिक एसिड। एंट स्टिंग में क्या होती है, फॉर्मिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जो भी प्लांट एनिमल से मिलते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। देखो इसका यूज अभी और भी आएगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड समझना और इसके एग्जांपल्स याद करना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये सारे के सारे मिनरल एसिड है, लेकिन H2CO3 को छोड़कर बाकी सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे याद रखो। और बाकी जितने भी एसिड है वो सब के सब वीक एसिड है, आप ऐसे याद कर लो। HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, और H2CO3 और बाकी सारे ऑर्गेनिक एसिड, ये सब के सब क्या है, वीक एसिड्स हैं। तो ये कुछ हमारे थे एसिड्स के बारे में, कि एसिड्स होते क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल एसिड्स, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बेसिस के एक टॉपिक करते हैं, बेसिस। अब बेसिस करते हैं, बेसिस क्या है, बेसिस कैसे, सबसे एसिड्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो बेसिस क्या होते हैं, बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। व्हाट आर बेसिस, बेसिस दे आयनाइज इन वाटर, these are the substances which ionize in water, they ionize in water,
टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, वो आयनाइज होंगे और कौन से आयन देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, OH माइनस आयंस। दे आयनाइज इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। अब बेसिस होते कैसे हैं, बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं, एसिड सार होते हैं और ये कैसे होते हैं, बिटर। बिटर मतलब कड़वा, कड़वा। सोप के अंदर बेसिस होते हैं, सोप अगर गलती से माउथ में जाए तो देखो कड़वा सा फील होगा, तो बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोप बिटर इन टेस्ट होते हैं। सोप हमारे जो होते हैं वो लिटमस पेपर, किस लिटमस पेपर, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं, रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू में टर्न कर देते हैं। बेसिस हैं कौन कौन से, जितने भी हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और बेसिस में भी ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बाकी सारे अब जो मैं लिख रहा हूं, कोई भी हाइड्रोक्साइड डाल दो, किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड बना दो, किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड बना दो, वो बेसिस होंगे। अब कौन से बचे, मान लो जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH, ये भी एक बेसिस है। मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये भी एक बेसिस है, ठीक है। मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। किसी का भी आप बना दो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, ये भी एक बेसिस है। इस तरह से कोई भी आप हाइड्रोक्साइड बना रहे हो, वो सब के सब क्या है, बेसिस है, वो सब के सब क्या है, बेसिस है। तो ये हमारे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बाकी सारे के सारे क्या है, वीक बेसिस। तो ठीक है, यहां भी एक डिफरेंस कर लेते हैं। क्या, एक है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस और एक है हमारे पास क्या, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं और वीक बेस क्या होते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज होकर के H+ आयन देते, बहुत सारा वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसी तरह से बेसिस जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए और बहुत सारा हाइड्रोक्साइड आयन दे, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और ऐसे बेसिस जो कंप्लीटली आयनाइज ना हो, जो कंप्लीटली आयनाइज ना हो, थोड़े से OH माइनस आयन दे, तो वो वीक बेस है। लिख लेते हैं डेफिनेशंस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं दे आयनाइज कंप्लीटली, दे बेसिस कर देते हैं, दे आयनाइज कंप्लीटली, कहां पर, इन वाटर, दे आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर। यहां पे हमने थोड़ा गलत लिखा है, दे आयनाइज इन वाटर, सही लिखा है। जब वाटर होगी तभी आयनाइज होगा, ये बात भी याद रखनी है, अकेला सिंगल विदाउट वाटर आयनाइज नहीं होगा। तो दे आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर टू गिव लॉट ऑफ OH माइनस आयंस, OH माइनस आयंस देते हैं, लेकिन दे डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली, दे डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। एंड गिव लेस H+ आयन, OH माइनस आयंस, वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं और वो बहुत कम OH माइनस आयन देते हैं। ये हमारे डिफरेंसेस हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, दो ही एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस के, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसके एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख दो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, कोई भी हाइड्रोक्साइड लिख दो। याद रखनी है कि ये दोनों क्या होती है, ये दोनों हमारी स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ठीक है, एक और बात देखो, याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा है स्ट्रॉन्ग एसिड याद करो। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन है, वो है HCl, वो है H2SO4, वो है HNO3। आपके 10th में बस यहीं तक है, फॉस्फोरिक एसिड भी नहीं है, लेकिन अगर फॉस्फोरिक एसिड है तो वो भी स्ट्रॉन्ग है। और इसमें याद एक और करो, वीक एसिड कौन होती है, वीक एसिड होती है हमारी H2CO3, और बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड भी वीक होते हैं। इधर याद करो, मतलब एक मैं तो कहता हूं बस H2CO3 याद करो कि H2CO3 क्या होती है, ये वीक होती है। तो मिनरल और ऑर्गेनिक आपको ऐसे ही याद हो जाए कि मिनरल वाले सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है और ऑर्गेनिक वाले सारे के सारे वीक है। वीक में बस एक मिनरल एसिड ऐड हो जाता है, वो है H2CO3। उसके बाद वीक स्ट्रॉन्ग बेस याद कर लो कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस है बस दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बाकी सारे के सारे बेस
क्या है, वीक है। अब आपको लग रहा हो कि इतने एग्जाम्पल में इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ, इसलिए फोर्स कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे अभी। ऐसा सपोज करो आपसे पूछ दिया गया कि कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है। वहां पता करना पड़ता है कि ये किस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है या ये वीक एसिड से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना है या वीक बेस से बना है। और ये कुछ एक चीजें हैं जो आगे हमें पढ़नी है और इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उसकी बेसिक क्रिएट करने के लिए बात आपको याद करनी पड़ेगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, वीक एसिड कौन है, वीक बेस कौन है। ये एग्जाम्पल इसको अभी याद कर लो, ये वाली चीज हमारी आगे आएगी, हम इसे पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के लिए करना जरूरी है। तो प्लीज एग्जाम्पल यही की यही याद कर लो, ठीक है। अब एक छोटी सी एक बात, क्या यहां लिख दूं मैं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। कोई भी एसिड है, मान लो H2CO3 है, अगर ये आयनाइज होगी तो ये H प्लस आयन देगी और प्लस कौन से आयन देगी? CO3 - 2 आयन, आयन देती है, H प्लस आयन देती है। कोई भी बेस है, सपोज करो NaOH है, तो ये भी आयनाइज होगी, ये Na प्लस देगी प्लस OH माइनस आयन देगी, इस तरह से बेस देती है। इस तरह से ये बेस, ये H प्लस आयन देती है और ये OH माइनस आयन देती है। तो ये एक एसिड और एक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, ये एक छोटा सा पार्ट है जो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये करो, इसे याद करो, आगे का पार्ट करते हैं फिर।